इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत निर्वाचन आयोग ने बिहार में अंतिम फाइनल मतदाता सूची, फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित कर दी है। अब लाखों मतदाताओं के नाम आधिकारिक तौर पर दोबारा से जुड़ गए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या वह मतदाता सूची सचमुच में फाइनल है? क्या इसमें अब कोई चेंज नहीं हो सकता? कानून क्या कहता है? अगर किसी का अभी भी नाम गलत तरीके से काट दिया गया है तो क्या अभी जुड़ने की गुंजाइश है? या किसी और का नाम गलत तरीके से जोड़ दिया गया है तो क्या उसको हटाया जा सकता है अभी भी, या चुनौती दी जा सकती है? या क्या अब निर्वाचन आयोग ने जो लिस्ट प्रकाशित कर दी है वही अंतिम है, उसी के हिसाब से वोटिंग होगी? बने रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों के अंदर हम समझेंगे कि कानून, संविधान और यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया किस तरीके से इस तथाकथित अंतिम मतदाता सूची का फैसला करता है। मेरा नाम आशीष जैन है और मैं संस्थापक हूं दून लॉ मेंटर का, जहां हम आपकी तैयारी करवाते हैं न्यायिक सेवा परीक्षाओं की और सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की। मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिए कि आपकी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, मेरी आवाज आपको ठीक से आ रही है। तो चलिए सबसे पहले हम मामले को समझते हैं कि भारत दुनिया का, आपको पता है कि सबसे बड़ा लोकतंत्र है और मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल उस सबसे बड़े प्रजातंत्र की रीढ़ की हड्डी है। और अगर इसमें गड़बड़ी हो तो चुनाव की पूरी प्रक्रिया बेकार हो जाती है। आज के सेशन के अंदर हम क्या क्या जानने वाला है? आज के सेशन के अंदर हम जानने वाले हैं कि आखिर फाइनल वोटर लिस्ट को फाइनल क्या बनाता है और क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें अभी भी दखल कर सकती है, अभी दखल दे सकती है? और तीसरा, कौन से कानून और संवैधानिक प्रावधान हैं जो मतदाता सूची को नियंत्रित करते हैं? और सबसे अहम, अगर किसी मतदाता का नाम गलत तरीके से जोड़ा या हटाया गया है तो उसके पास आज की तारीख के अंदर क्या उपाय हैं जब मतदाता सूची फाइनल तरीके से भारत चुनाव आयोग के द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं मतदाता सूची का जो पूरा का पूरा कानूनी आधार है। एक बार उसको फटाफट से रिवाइज करते हैं, समझते हैं। मेरी आवाज आपको ठीक आ रही है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है, जो आधार है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत जो 1950 का कानून है, जिसको हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट भी कहते हैं, 1950 का। इस अधिनियम की धारा 21 कहती है कि मतदाता सूची हर चुनाव के पहले तैयार और संशोधित की जाती है। यानी कि जब एक बार अंतिम प्रकाशन यानी कि फाइनल पब्लिकेशन हो जाए वोटर लिस्ट का, तो सूची को कंक्लूसिव माना जाता है, मतलब निष्कर्षात्मक माना जाता है कि अब जनरली उसके अंदर कोई बदलाव नहीं होंगे, ऐसा कानून कहता है। संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये शक्तियां भी संवैधानिक सीमाओं के भीतर ही है। और यहीं से आपका जो सवाल है, आपके मन के अंदर जो उमड़ कर आ रहा है कि क्या अगर एक बार मतदाता लिस्ट फाइनल तरीके से प्रकाशित हो जाए तो क्या वो फाइनल रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं हो सकते? तो यहीं पर आपका सवाल का जवाब छुपा है और इसको भी मैं आगे चलकर और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको मेरी आवाज ठीक से आ रही है, आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक चुनाव आयोग को चुनाव कराने की शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये शक्तियां भी संवैधानिक सीमाओं के अंदर बंधी हुई हैं। यानी सवाल ये उठता है कि क्या अदालतें इस फाइनल वोटर लिस्ट की अभी समीक्षा कर सकती हैं या नहीं कर सकती? चलिए अब बात करते हैं आगे चलकर हम संवैधानिक सुरक्षा कवच की। संविधान की बात करें तो संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो भारत के चुनाव आयोग को चुनाव नियंत्रण करने की शक्ति देता है और कहता है कि चुनावों की देखरेख, दिशा और नियंत्रण का अधिकार किसके पास होगा? चुनाव आयोग के पास होगा। और इसी के साथ साथ अनुच्छेद 329 खंड भी कहता है कि किसी भी चुनाव को चुनाव याचिका के माध्यम से ही
कोर्ट के अंदर चैलेंज किया जा सकता है और किसी भी माध्यम से चुनौती नहीं दी जा सकती। इसका मतलब है क्या? इसका मतलब है कि जब चुनाव की अधिसूचना निकल जाती है तो आमतौर पर अदालतें इसमें दखल नहीं कर सकती। तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि चुनावी पेटिशन, इलेक्शन पेटिशन के जरिए ही चैलेंज कर सकते हैं, मगर वो कब तक? जब तक चुनावी अधिसूचना जारी नहीं हो रही है। तो जनरल कानून क्या है कि जब एक बार चुनावी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी उसके बाद कोर्ट जनरली वोटर लिस्ट के अंदर छेड़छाड़ नहीं करेगी। मतलब तो कानून के मुताबिक भी जब तक चुनाव आयोग एक बार बिहार के अंदर चुनावों की अनाउंसमेंट नहीं कर देता तब तक, चाहे ये फाइनल लिस्ट प्रकाशित हो गई है, इसके अंदर अभी भी चेंजेस पॉसिबल है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि चलो सर, क्या कोई ऐसी गुंजाइश हो सकती है कि अगर एक बार चुनावों की अनाउंसमेंट हो गई तो क्या उसके बाद बिल्कुल भी कुछ नहीं हो सकता? उसको भी समझना बहुत जरूरी है, उसके बारे में मैं बात करता हूं। ध्यान दीजिएगा कि जो अभी तक हमने डिस्कस किया उसके मुताबिक इसका मतलब क्या है कि जब चुनाव की अधिसूचना निकल जाती है तो आमतौर पर अदालतें इसके अंदर दखल नहीं करती हैं। यही कारण है कि बहुत लोग मानते हैं कि अंतिम मतदाता सूची चुनौतियों से परे है। लेकिन जरा ठहरिए, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के अंदर साफ भी किया है कि न्यायिक समीक्षा अभी भी सीमित मामलों में संभव है। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट की बिहार सर पर लास्ट सुनवाई चल रही थी, उसके ऊपर हमने सेशन भी बनाया हुआ है। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। वहां पर सर्वोच्च न्यायालय ने साफ बात बोली थी, जब याचिकाकर्ताओं की तरफ से यह बोला गया था कि 1 अक्टूबर 2025 से पहले एक सुनवाई की तारीख रख लीजिए। 22 तारीख को लास्ट सुनवाई हुई थी, आपको पता है। तो उस पर सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा था कि अभी समय नहीं है, दशहरे वगैरह की छुट्टियां हैं, तो इसलिए अभी आपको पता है कि बिहार सर मामले पे 8 अक्टूबर की नई तारीख है। और याचिकाकर्ताओं ने ऐसा क्यों बोला था? क्योंकि 30 सितंबर 1 अक्टूबर को जो वोटर लिस्ट थी वो फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित होनी थी। तो इसलिए उनके मन में क्या कहते हैं, सवाल उठ रहे थे कि अगर वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो फिर उसमें चेंज नहीं हो पाएंगे। तो उस समय आपको याद होगा कि लास्ट सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा था कि चाहे वोटर लिस्ट पब्लिश हो या ना हो, अगर हमें उसमें गड़बड़ियां दिखी तो हम दखल देंगे। तो मतलब लास्ट सुनवाई में, बिहार सर में लास्ट सुनवाई के दौरान भी आपको पता चल गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कह दिया था, चाहे फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, अगर उसमें अभी भी गड़बड़ियां दिखेंगी तो कोर्ट दखल देगी। और बिहार सर पर अगली तारीख कब की है? 8 अक्टूबर की तारीख है। तो इसका मतलब क्या है कि सुप्रीम कोर्ट का क्या दृष्टिकोण है उसको समझिएगा कि सालों से सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दुविधा रही है कि क्या जब मतदाता सूची के मामलों में वो दखल दे या फिर चुनावों को स्वतंत्र रूप से होने दे। इस पर कुछ केसेस के बारे में भी बात करते हैं, अहम फैसलों के बारे में भी बात करते हैं। एक केस है लक्ष्मी चरण सेन बनाम AKM हासन। यह 1985 का केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक बार अगर अंतिम सूची प्रकाशित हो जाए तो उस पर अदालतों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, ऐसे मामलों के अंदर, चुनावों के अंदर इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर गलत नाम काटे या जोड़े गए हैं तो चुनाव से पहले इसे चुनौती दी जा सकती है। मतलब 1985 का जो केस लॉ है वो भी ये कह रहा है कि वैसे तो जनरल क्या है कि अगर फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई तो सुप्रीम कोर्ट विल नॉट इंटरफेयर, सुप्रीम कोर्ट उसमें दखल नहीं देगी। मगर यहां पर बताया गया है चाहे प्रकाशित हो जाए मगर उसके अंदर गलत तरीके से अगर नाम काटे गए हैं या जोड़े गए हैं तो चुनावों से पहले सुप्रीम कोर्ट उसके अंदर दखल कर सकती है। दूसरा केस है, वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बताइएगा। दूसरा केस है इंद्रजीत बरुआ बनाम निर्वाचन आयोग। 1986 का यह केस है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि मतदाता सूची का निर्माण एक वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन अगर इसमें मनमानी हो तो अदालतें हस्तक्षेप कर सकती है। और तीसरा केस है पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ 2003 का केस, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है। अगर मतदाता सूची में गंभीर खामियां हैं तो यह लोकतंत्र पर हमला है और कोर्ट इसमें जरूर दखल कर सकती है। इसलिए हां, चाहे अभी जो ये सूची प्रकाशित हुई है इसको फाइनल कहा जा रहा है, इसको फाइनल
मतदाता सूची कह रहे हैं, फाइनल वोटर लिस्ट कहा जा रहा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर कोर्ट को लगा कि यहां पर किसी के मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तो कोर्ट पक्का हस्तक्षेप कर सकती है। ऐसा कानून भी कहता है, सुप्रीम कोर्ट का भी मानना है। तो मतलब चाहे फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हो गई है तो यह बिल्कुल मत सोचिएगा कि अब यह पत्थर की लकीर है, अब इसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं हो सकते हैं। अब बात करते हैं और कुछ चीजों की, मगर उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि अगर किसी मतदाता का नाम चुनाव से ठीक पहले गलत तरीके से हटा दिया गया है तो क्या अदालतों को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए या फिर व्यक्ति को चुनाव याचिका तक का इंतजार करना चाहिए? और चुनाव याचिका कब दायर होगी? जब चुनाव का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस हो जाएंगे, उसके बाद चुनाव याचिका दायर होती है। कमेंट में लिख के बताइएगा कि आप इस पर आपका विचार क्या है। क्या आप न्यायालय का तुरंत हस्तक्षेप चाहते हैं या फिर चुनावी याचिका तक का इंतजार ठीक रहेगा? अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण सवाल की कि क्या जो ये फाइनल वोटर लिस्ट है, फाइनल मतदाता सूची है, ये क्या सच में फाइनल है, और अगर सच में फाइनल नहीं है तो क्यों फाइनल नहीं है? तो आज बिहार की जो फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है, क्या वो बिल्कुल अंतिम है, फाइनल है? जवाब है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अदालतों के पास न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है, खासकर चुनावों से पहले। तो मतलब चुनावों तक इसमें और चेंजेस पॉसिबल है। दूसरा, चुनाव अगर एक बार हो भी जाए और उसके बाद अगर कोई विवाद उठे तो वो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की चुनाव याचिकाओं के द्वारा ही उठाए जा सकते हैं। तीसरा, गलत नाम जोड़ना या हटाना सीधे अनुच्छेद 14 यानी कि समानता का अधिकार और अनुच्छेद 326 यानी कि वयस्क मताधिकार का अधिकार को प्रभावित करता है। यानी कानून में फाइनल का मतलब प्रशासनिक दृष्टि से अंतिम है, लेकिन यह संवैधानिक सुधार यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल करेक्शन से परे नहीं है। क्या समझे? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो बिहार में आज फाइनल वोटर लिस्ट प्रकाशित हुई है तो यह मत मानिएगा कि उसके अंदर अभी कानून के अंदर कोई चेंजेस पॉसिबल नहीं। फाइनल है तो मतलब फाइनल है, नहीं। कोर्ट कर सकती है अगर कोर्ट को लगे कि बड़ी गड़बड़ियां हुई है। तो अब जो हमने आज अभी पूरा डिस्कस किया है उसके ऊपर एक पूरा विश्लेषण करते हैं कि मामला दरअसल चेक्स और बैलेंसेस का है। चुनाव आयोग की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है ये पूरा जरिया, और अदालतें जवाबदेही को सुरक्षित करती हैं, और दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। चुनाव आयोग एक अहम घटक है, लोकतंत्र का निष्पक्ष चुनाव कराता है, उसका दायित्व है। तो इसलिए दोनों के अंदर सामंजस्य बिठाकर अपना अपना काम कर रहे हैं, और ईसीआई चुनावों की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हुए और अदालतें जवाबदेही को सुनिश्चित करते हुए दोनों मिलकर लोकतंत्र को मजबूत बनाते हैं। आप बताइए क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन के अंदर एक बार जरूर बता दीजिएगा। ठीक है। अगर अदालतें, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि अगर अदालतें हर जगह उंगली करने लग जाएं, दखल देने लग जाएं, तो चुनाव रुक जाएंगे। अगर अदालतें बिल्कुल भी दखल नहीं देंगी तो क्या होगा? मतदाताओं के अधिकार पर खतरा हो सकता है, चुनावों में बहुत धांधलियां हो सकती हैं। समझ रहे हैं? तो दोनों तरफ का आपको एक बैलेंस लेके चलना है। हम कोर्ट को बिल्कुल इस प्रोसेस से बाहर भी नहीं रख सकते, और ऐसा नहीं कि हर मामले के अंदर हर छोटी सी बात के ऊपर दखल करना हो। तो अदालतें हर जगह अगर दखल देने लग जाएंगी तो चुनाव होंगे ही नहीं कभी भी कंप्लीट, रुक जाएंगे। और अगर हमने अदालतों को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करने दिया तो क्या होगा? जो मतदाताओं के अधिकार है वो सही तरीके से उनका अनुपालन नहीं हो पाएगा और चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रूप से नहीं हो पाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का जो मेन रोल है वो क्या है? सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों के अंदर एक संतुलन रखता है और केवल तभी हस्तक्षेप करता है जब गंभीर अन्याय या फिर अधिकारों का हनन हो। इसी के साथ जो हमारा आज का सेशन है वो कंप्लीट होता है। अब अंत में थोड़ा निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। जो हमने ये डिस्कस किया तो निष्कर्ष यही है कि अंतिम मतदाता सूची निष्कर्षणात्मक है, लेकिन वो अस्पृश्य नहीं है।
मतलब कंक्लूसिव है, मतलब, और उसका मतलब ऐसा नहीं है कि अब उसके ऊपर कोई चेंज नहीं हो सकते, ऑलमोस्ट फाइनल है बट स्टिल सब्जेक्ट टू चेंजेस। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट अधिकार हनन की स्थिति में हस्तक्षेप कर सकती है और इस फाइनल मतदाता सूची के अंदर भी बदलाव हो सकते हैं। तीसरा, निष्पक्ष चुनाव संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है और कोई भी सूची इतनी फाइनल नहीं हो सकती कि वो लोकतंत्र को ही कमजोर कर दे। बड़ा सबक यह है कि कानून में फाइनल भी हमेशा फाइनल नहीं होता। समझे क्या कहना चाह रहा हूं? कानून में हमेशा फाइनल भी हमेशा फाइनल नहीं होता। इसी के साथ हमारा ये सेशन कंप्लीट होता है। अगर ये विश्लेषण आपको उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ साझा करिएगा। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप हैं, जो लोकतंत्र में, कानून में विश्वास रखते हैं, सबके साथ साझा जरूर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा ताकि आपको ऐसे कॉम्प्रिहेंसिव लीगल एनालिसिस आगे भी मिलते रहें। और कमेंट में एक सवाल का जवाब दीजिएगा, क्या अदालतों के पास अंतिम मतदाता सूची को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए या फिर चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम होना चाहिए? आपका क्या मानना है? ध्यान से सुनिएगा दोबारा से सवाल। क्या अदालतों के पास अंतिम मतदाता सूची को चुनौती देने का अधिकार होना चाहिए या चुनाव आयोग का फैसला ही अंतिम होना चाहिए? अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर दीजिएगा। और न्यायिक सेवा परीक्षाओं की सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप दून लॉ मेंटर से हमारे कोर्सेज के अंदर ज्वाइन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी परीक्षाओं के जो हिंदी माध्यम और अंग्रेजी माध्यम का बैच है वो दशहरे वाले दिन से स्टार्ट हो रहे हैं, क्लासेस स्टार्ट हो रही है, तो आप उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो के अंदर। जय हिंद।